हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ है मस्त होंगे। तो दोस्तों, फाइनली क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम सारे बच्चों का हो चुका है। आज है 11 तारीख और आज की इस डेट में सारे बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर कंडक्ट कराया गया था और आज का ये पेपर मेरे पास भली बात पहुँच चुका है और आज की इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट क्विज की ओर आते हैं। जो भी खंड अ में जितने भी क्वेश्चन वर्गीकृत किए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं, सारे क्वेश्चनों का हल करते जाएंगे, हल देखते जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। हाँ तो बच्चों, हम अपने बहुविकल्पी प्रश्न की ओर आ चुके हैं और हमारा बहुविकल्पी प्रश्न फर्स्ट कुछ इस तरह है। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो बच्चों, इस तरह से ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति हुआ उसका जो परिणाम हुआ वो फ्रांस की क्रांति का परिणाम हुआ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, आइए देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में अगर प्रमुख भूमिका की बात करें तो प्रमुख भूमिका बिस्मार्क की थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की मतलब प्रमुख भूमिका रही। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी इज एक्यूरेट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो बच्चों, आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उपन्यास के लेखक थे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नंबर इज एक्यूरेट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो बच्चों, महामंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा। परिवहन पर उतना नहीं पड़ा, तकनीकी सबसे मतलब बुरा असर पड़ा तो कृषि क्षेत्र पर पड़ा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का एक्यूरेट आंसर होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हम इजीली सॉल्व दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कुछ इस तरह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज एक्यूरेट आंसर होगा। तो बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बच्चों, लोकतंत्र का प्रमुख गुण अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण एवं प्रगतिशील सरकार, ये सभी के सभी लोकतंत्र का प्रमुख गुण के इंटरनल आएंगे। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज एक्यूरेट आंसर होगा, अर्थात इनमें से सभी। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी इज एक्यूरेट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप सारे बच्चों का पता होगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये सारे बच्चों को पता होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज एक्यूरेट आंसर होगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सरलतापूर्वक सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अर्थात 9 की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन कुछ इस तरह है बच्चों, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया। तो बच्चों, भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया।
क्वेश्चन नंबर 9 का कहीं देखते हैं 8वीं अनुसूची वाला कहाँ, हाँ 8वीं अनुसूची वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो बच्चों भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया था। सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है। तो बच्चों ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज हुए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये जो ऑप्शन डी है पुलिस, ऑप्शन डी इज एक्यूरेट आंसर होगा। ये पुलिस विषय राज्य सूची से संबंधित है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 10 का जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो एक्यूरेट, ऑप्शन डी इज एक्यूरेट आंसर होगा। तो बच्चों तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कुछ इस तरह है। रबी की फसलों के बोने का समय है। रबी की फसलों के बोने का समय है। बच्चों आप रबी की फसल की जो बुआई की समयावधि आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग का याद करवाया था। हमारा ट्रिक ये था कि रबी की बहन की शादी ठंड के दिनों में हुई। तो ठंड किस मंथ में पड़ते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये ठंड वाले मौसम चलते हैं। तो आप लोग एक ट्रिक से ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे सारे बच्चे। तो रबी की फसलों की बोने का जो समय अवधि होता है बच्चों अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। तो इस तरह हमारा 11th क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जी एक्यूरेट आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो बच्चों अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो कोयला हमारा ऊर्जा खनिज है, यूरेनियम ऊर्जा खनिज है और प्राकृतिक गैस भी है। तो हमारा लौह अयस्क वाला जो ऑप्शन ए नंबर है ये ऊर्जा खनिज के इंटरनल नहीं आता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का जो एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी एक्यूरेट आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन रहा, सॉल्व रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बच्चों, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है बच्चों, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक जो है वो प्रथम है, प्राथमिक है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल ऑप्शन नंबर ए इज एक्यूरेट आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो बच्चों सौर ऊर्जा वाला जो ऑप्शन है, सौर ऊर्जा वाला जो ऑप्शन है गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो डी नंबर इज एक्यूरेट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी वाला दिख रहा है बच्चों, डी वाला जो होगा सौर ऊर्जा, ये वाला ऑप्शन हमारा एक्यूरेट ऑप्शन होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है सौर ऊर्जा। आप सब याद रखे रहना और अपना सारे बच्चे मैच भी कराते जाना। जो भी बच्चे जिन बच्चों का मतलब कि पेपर कोड मैच कर रहा है वो सारे बच्चे अपना आंसर मैच कराते जाना। आप लोग सारे क्वेश्चन काउंटिंग कर लो कितने मार्क्स के किए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। तो बच्चों अगर आधारभूत खनिज की बात किया जाए तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो बच्चों पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था। 1 जून नियर अबाउट 1 जून 1992 में हुआ था वो, 1 जून 1992 में। तो इस तरह हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो ऑप्शन बी नंबर इज एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस तरह 15 का हमारा जो एक्यूरेट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी इज रहा। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो बच्चों आप सब याद रखे रहना, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई 1991 में हुई थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो ऑप्शन नंबर बी जी एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस तरह हमारा 16 का भी हल बहुत ईजिली रहा, बहुत आसानी से रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। तो बच्चों जैव संसाधन के अंतर्गत क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से रीड करते हैं। निम्न में से
कौन सा जैव संसाधन है। जैव संसाधन का मतलब होता है बच्चों, जैव का मतलब जीव जंतुओं से है, जैव का मतलब क्या होता है, जीव जंतुओं से, अर्थात जीव जंतुओं से हमें जो सुविधाएं मिलती है उसको हम जैव संसाधन के रूप में कह सकते हैं या जान सकते हैं। तो बच्चों ये मत्स्य पालन उद्योग, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी जी एक्यूरेट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जी एक्यूरेट आंसर। निम्न कौन सा जैव संसाधन है, मत्स्य पालन। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। तो बच्चों बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1983 में हुआ था, बट इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट इसके निकटतम एक ऑप्शन है 1979। तो नियर अबाउट में हम क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन हम टिक करेंगे 1979 ऑप्शन नंबर सी को ही मतलब करेंगे। इस ऑप्शन को मतलब थोड़ा आप लोग देख लेना एक बार, बट मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 19 का जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट होगा। तो इस पे आप लोग बच्चों एक बार आप लोग स्वयं देख लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन है, किसी देश का विकास आधारित है प्रति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों डिपेंड कर रहा है, अर्थात क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ये एक्यूरेट आंसर होगा, अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो बच्चों एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी एक्यूरेट आंसर होगा, अर्थात किसी देश का विकास आधारित इन तीनों चीज़ों पे आधारित है, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे। तो बच्चों इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी जी एक्यूरेट आंसर होगा। बच्चों आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।